सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। कर्म और भाग्य के ऊपर बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं। उसी पर एक जिज्ञासा आई है कि आप कहते हैं कि भाग्य को कर्म से नहीं बदल सकते, परंतु बहुत लोगों ने भाग्य को बदल दिया है। गरीब घर में पैदा होकर के अमीर हो गए हैं। उदाहरण भी दिया जाता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचते बेचते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबी से उठ करके भारत का संविधान लिखने तक पहुंच गए। कालिदास मूर्ख से विद्वान बन गए। तो ये सब उदाहरण दिए गए हैं कि कर्म से भाग्य बदल दिया गया। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि भाग्य नहीं बदला गया है। भाग्य तो वे जो बने हैं वह था। भाग्य पहले पता कहाँ था, उन्होंने परिस्थितियों को बदला है। यहाँ पर समझने की बात है, परिस्थितियों को बदलना वह भाग्य को बदलना नहीं है। जो आप हो गए वही आपका भाग्य था। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था, यह पता हमको और आपको नहीं था, न खुद उनको था न किसी को था। या तो इस विधाता को पता था, तो उसके अनुसार ही वे कर्म करते गए और अंततः वे जो है प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने भाग्य को नहीं बदला, बल्कि भाग्य के लिए कर्म करते गए, भाग्यानुसार कर्म करते गए और उस परिणाम को प्राप्त हुए। कालिदास जी जो है अपने भाग्य को नहीं बदले, अपनी परिस्थितियों को बदले। और उनको जो बनना था, विद्वान बनना था, तो उस विद्वान के अनुसार से वे कर्म करते गए और विद्वान हो गए। वह विद्वान बनना ही उनके भाग्य में था। यह पहले से न कालिदास को पता था न किसी अन्य को पता था कि इनके भाग्य में विद्वान बनना है। तो वे अपने भाग्य को नहीं बदले। न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पता था, न अन्य लोगों को पता था। अपनी परिस्थितियों से जूझे। अपनी परिस्थितियों से जूझना ठीक है, लेकिन परिस्थितियों से जूझने का मतलब यह नहीं है कि हम भाग्य को बदल रहे हैं। भाग्य तो हम उन परिस्थितियों से जूझते हुए जिस मुकाम तक पहुंच जाएंगे वही भाग्य होगा, क्योंकि भाग्य को कोई नहीं जानता। हाँ, जानने का झूठा दावा बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम आपका भाग्य बता देंगे कि ये है, वो है, ये होना है, वो होना है। वह एक अनुमान होता है। जैसे ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वे बताते हैं कि आपको ये बनना है, आपके ग्रह नक्षत्रों को देख करके बताते हैं। तो वह एक अनुमान होता है, स्पेकुलेशन है वह, न कि वह भाग्य जान जाना है। कोई भी ज्योतिषाचार्य दावा नहीं कर सकता कि वो हर चीज़ जान जाता है, आगे भविष्य में क्या होगा वह जान जाता है। नहीं, एक अनुमान लगाया जाता है। उस अनुमान को जो है हम कह देते हैं कि हमने जान लिया। जैसे मौसम विभाग भी अनुमान लगाता है कि वर्षा होगी, तो अनुमान लगाने के पीछे जो तथ्य होते हैं, जो कारण होते हैं, उन कारणों का अच्छा से विश्लेषण करके लगा देता है। लेकिन वह सटीक हो कोई जरूरी नहीं है। जितने अधिक कारणों का हम अच्छा से विश्लेषण करेंगे, उनके गुण धर्म को समझेंगे, दोषों को समझेंगे, उसके अनुसार से हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। परंतु वह जानना नहीं है, वह सदैव एक अनुमान ही रहेगा।
परिस्थितियां तुरंत बदल सकती हैं। जिन परिस्थितियों को आपने समावेश नहीं किया है अपने विश्लेषण में, अपनी गणना में, वे परिस्थितियां भी आ सकती हैं और उससे परिवर्तन हो जाएगा। और सभी चीज़ों की आप गणना कर भी नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में अनंत तत्व हैं, उन सबकी गणना भला कौन कर सकता है? तो वो गणना संभव नहीं है। बात तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। बाकी के जानने के जो दावे हैं वो अज्ञानता से भरे हुए हैं या अहंकार से भरे हुए हैं, या जो है वे जानते हैं कि ये झूठ है, गलत है और धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो हम अपने भाग्य को नहीं बदलते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं। परिस्थितियां तो हर स्थिति में बदलती हैं, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती जो नहीं बदलती है, सदैव बदलती रहती है। प्रतिक्षण बदलाव है, तो उसमें तो बदलाव होना ही है। लेकिन वे बदलाव क्या अपेक्षित दिशा में होंगे या अपेक्षित दिशा में नहीं होंगे, बात इसकी होती है। क्या आपके अनुसार होंगे या आपके अनुसार नहीं होंगे? तो कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि सदैव आपके अनुसार ही हो। आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं, कुछ अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, जो ना आपके विरुद्ध हो ना आपके साथ हो। तो जिन जिन कर्मों के आधार पर जो परिणाम आ जाते हैं उसी को भाग्य कहते हैं। भाग्य आप नहीं बदल सकते। भाग्य बदलना मतलब कि कर्म फल बदल देना। कर्म फल आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्म फल आप नहीं जानते। कर्म फल का एक अनुमान आप करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं। कर्म फल पर आपका अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्टता कहा है, कर्म फल पर आपका अधिकार है। तो फिर आप बदलेंगे कैसे? तो वो बदलने की बात जो है वो कौन है? क्योंकि आपका अपने अहंकार पर भी नियंत्रण नहीं है, आपका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, समाज के किसी भी मनुष्य प्राणी पर आपका नियंत्रण नहीं है, किन्हीं भी तत्वों का नियंत्रण आपके पास नहीं है, न हवा के ऊपर, न पानी के ऊपर, न विद्युत के ऊपर। तो आप कैसे बदलेंगे? अगर इनके ऊपर नियंत्रण होता, आपका अपने दिमाग पर ही नियंत्रण नहीं है, अपने दिल पर ही नियंत्रण नहीं है, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, अपने रोग पर नियंत्रण नहीं है, तो आपका नियंत्रण नहीं है। जब नियंत्रण ही नहीं है तो आप कैसे बदल लेंगे? आपके साथ कब क्या हो जाए ये आपको क्या पता? आप वो उस कर्म को जो सोचते हैं करने का, वो कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी कौन गारंटी है? क्योंकि कोई भी कर्म आप कर पाएंगे यह भी आपके ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि हर कर्म जो है वह किसी न किसी का कर्म फल ही होता है। तो आपके हाथ में नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। तो अनावश्यक यह सोच लेना कि मैं अपने कर्म से भाग्य को बदल दूंगा। आपका अपने कर्म पर ही नियंत्रण नहीं है तो भाग्य की तो बात ही छोड़ दी। भाग्य तो आप जानते भी नहीं, तो जिसको आप जानते नहीं है उसको आप बदलेंगे कैसे? आपको पता क्या है कि मैं क्या चीज़ बदलने वाला हूँ? आप परिस्थितियों से जूझते हैं, अपने परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, यह होता है। और वह भी बदल पाएंगे कि सामर्थ्य है या नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। आपकी दिशा में है, वो परिस्थितियाँ बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी यह भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। यह बहुत बारीक सी बात है और इस पर बहुत विवाद होते हैं, इस पर बहुत बहसें होती हैं, सभियों के बीच में होती है, सभी लोग बहस करते हैं इस विषय पर। लेकिन जान लीजिए कि आप जो है भाग्य नहीं बदल सकते, क्योंकि आपको भाग्य पता भी नहीं है और उसके अनुसार आप कर्म भी नहीं कर सकते। सभी सारे तत्व मिल जाएंगे, सारे प्राणी मिल जाएंगे, सारी परिस्थितियां मिल जाएंगी, तब जाकर के कोई कर्म होता है। और कर्म भी आपके नियंत्रण में नहीं है। तो न कर्म नियंत्रण में है और न ही कर्म फल नियंत्रण में। कर्म की प्रेरणा जो है वह होना एक अलग बात है। प्रेरणा हो गई वह एक अलग बात है, या नहीं कि प्रेरणा से ही कर्म हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं तो फिर कर्मण्येव अधिकारस्ते, भगवान ने कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार नहीं। तो देखिए कर्म पर जो अधिकार भगवान ने बताया है वह वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सीधा कुछ भी कर्म करने का आपका अधिकार हो गया। एक जो कर्म किया जाता है उसमें आपका जो अंश है अहंकार का, जो निर्णय लेता है, जो बुद्धि का जितना है
जिस सूक्ष्मता में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भी नहीं है लेकिन बहुत नगण्य है, गौण है बहुत। किसी कर्म को करने में भी आपका पूर्ण अधिकार नहीं, अधिकार है पूर्ण अधिकार नहीं। तो भगवान ने कहा तुम्हारा अधिकार है, तो ठीक है वहाँ तक अधिकार है, लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं। कर्म में भी आपका पूर्ण अधिकार नहीं। कर्म फल तो मैं तो कुछ बात ही नहीं। तो थोड़ी सी प्रेरणा जो होती है वो अंश मात्र, तो वह अंश मात्र आपका अधिकार है। और उसी तरह से कर्म फल जो आएगा उसमें भी अंश मात्र होगा, यानी जो परिणाम आएंगे, भाग्य जो आएगा उसमें आपका अंश मात्र आपकी भूमिका होगी। तो उतने अर्थ में आप मान सकते हैं कि आपका अधिकार है। तो अंश मात्र से ही ऐसा नहीं है कि वही रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप भाग नहीं बदल सकते, आप कर्म फल नहीं बदल सकते, आप कर्म भी नहीं बदल सकते, आप कर्म भी नहीं कर सकते 100%। कर्म पर भी आपका अधिकार नहीं है, पूर्ण अधिकार। कुछ अधिकार है। तो मैं यहाँ भगवान कृष्ण के गीता के संदेश को झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि वहाँ पर पूर्ण अधिकार नहीं कहा गया है, अधिकार कहा गया है। अंश मात्र आपका अधिकार है, आपकी प्रेरणा है उसमें कुछ, क्योंकि इस अस्तित्व में हर व्यक्ति का अपना एक अंश है, अपना एक योगदान है। तो उस योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका जो योगदान है वह पर्याप्त नहीं है, वह पूर्ण नहीं है। उस योगदान से ही कोई घटना नहीं घटेगी। किसी घटना के घटने में वह एक कारक होगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बहुत बारीक सा अंतर है, और उसको समझने में बड़े बड़े संत विद्वान भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न इस पर आते हैं। मुझे उम्मीद है हल हो गया होगा कि अम्बेडकर ने कैसे संविधान लिख दिया, परिस्थितियों से जूझते रहे, उसके बाद जो हो गया हो गया। अकेले अम्बेडकर के चाहने से नहीं हो सकता था। अम्बेडकर को वहाँ तक ले जाने में आप देखिए कितने कितने लोगों ने कहाँ कहाँ सहारा दिया, कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों ने विरोध किया। तो ये तमाम तरह के संयोग वियोग से होते होते व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और वह कर बैठता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।